आज 3 हिस्से हमने बाइबल में से पढ़े हैं, पर मैं तीनों हिस्सों को डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर तीनों हिस्से कनेक्टेड हैं। एक सरमन कहलाता है टेस्टिमोनियल सरमन। टेस्टिमोनियल सरमन का मतलब होता है जो हमारी ज़िंदगी की असल में जो गवाही होती है उसके ज़रिए कलाम का प्रचार। असली जो प्रचार है, असली जो प्रचार किया जाता है वो हमारी ज़िंदगी की गवाही के ज़रिए ही होता है। अगर मैं सारी बाइबल पढ़ता रहूं, आप भी सारी बाइबल पढ़ लें और लाइफ में प्रैक्टिकली अगर उसका कुछ असर नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या उसका कोई फ़ायदा है? हाँ, आप सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो जाइए। आज जो हमने इंतकाबी सबक में जो कलाम का हिस्सा पढ़ा है वो क्या पढ़ा था? अगर मुझे यहाँ तक ज्ञान हो जाए कि सारी भविष्यवाणियों का भेद मैं जान सकूं और पहाड़ भी पानी में गिर जाए और अगर मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। एक्चुअली वो आयत ये कह रही है कि आप दुनिया भर का सारा ज्ञान ले लीजिए, अगर प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में नहीं है तो फिर उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं। किसी भी फील्ड में ले लो, आप थ्योरी में सबसे अच्छी कार के इंजन के बारे में पढ़ लो, सबसे अच्छे टायर, डायनेमिक, सब कुछ पढ़ लो, पर अगर कोई गाड़ी बनाए ही ना या स्टार्ट ही ना हो, चले ही ना, प्रैक्टिकली अगर वो ज्ञान यूज़ ना हो तो उसका क्या कोई फ़ायदा है? आप सबसे अच्छे टीचर हो, लेकिन अगर आप पढ़ाओ ही ना, उसका कोई फ़ायदा है? आप नर्सिंग में बिल्कुल फर्स्ट आ रहे हैं, आप MBBS में सबसे अच्छे हैं, अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, पर आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता हो, ऐसे ज्ञान का कोई फ़ायदा है? हाँ, जिस भी फील्ड में आप हो उसकी थ्योरी अगर आप जानते हो और उसका प्रैक्टिकल अगर आपकी ज़िंदगी में ना हो तो वो वेस्ट है। उसी तरह बाइबल भी है, ये भी बहुत सारी थ्योरी तो है, इतनी बड़ी जो किताब है इसमें थ्योरी तो है, और अगर मेरे को सारा ज्ञान हो पर मेरे अंदर प्रेम ना हो तो मैं कुछ भी नहीं। इसी चीज़ के ऊपर मैं कलाम के एंड में एक टेस्टमनी आज शेयर करूंगा, और सच्ची टेस्टमनी है, वो आज के कलाम के मुताबिक है, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गुज़रे दिनों मैं दिल्ली से बाहर जब गया हुआ था तो पहले ही दिन जब मैं बाहर गया, पहले ही दिन मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। आप कहीं ट्रिप पे जाएं और फर्स्ट डे आपका फ़ोन ख़राब हो जाए तो आधी ट्रिप ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेरे सारे टिकट्स उसी फ़ोन में, मेरे सारे बुकिंग उसी फ़ोन में, जो कुछ भी हमने जो जीपे, पेटीएम, सब उसी फ़ोन में। और अभी क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। तो फ़ोन अगर मेरा सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया फ़ोन है, लेकिन अगर उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा, इंटरनेट नहीं आ रहा, तो सबसे अच्छे फ़ोन का क्या कर लूँगा? कोई फ़ायदा है? नहीं है ना। उसी तरीके से कलाम भी है। कलाम में हम जो हिस्सा लेते हैं वो मिलता है निर्गमन की किताब, एक्सोडस। ये स्टोरी सब लोग को पता है। एक्सोडस की जो निर्गमन की किताब, उसका 14वां अध्याय है, उसके 14वें अध्याय की 12वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। निर्गमन 14 उसकी 12 आयत। उधर पे एक आयत लिखी है, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बातें ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। कौन लोग बोल रहे हैं ये बात? इजरायली लोग बोल रहे हैं कि भाई, और मेरा ध्यान आज गया इस बात पे कि इजरायली लोग यहाँ पे जो बात बोल रहे हैं उससे ये समझ आ रहा है कि ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब मूसा ने इनको बोला होगा कि भाई आज रात को हमें जाना है, तब इन लोगों ने रिक्वेस्ट की होगी, भाई हमें ज़रूरत नहीं है, हम ठीक हैं यहाँ। फिर भी मूसा ने कहा नहीं, खुदा की तरफ से ये बात आई आप चलो। और जब चले गए हैं, आगे समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है,
उसके बीच में खड़े होके ये वापस आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं मूसा से आर्ग्यूमेंट क्या कर रहे हैं? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे? हम यही बात तेरे को बोले जा रहे थे, कोई फायदा नहीं है हमारा कि हम इतनी दूर निकले, बाहर आए, अब बाहर आ गए हैं, आगे जा नहीं पा रहे, पीछे वो फिरौन पड़ा हुआ है, और कहाँ लाके आपने हमें फंसा दिया, कहाँ लाकर आपने हमको फंसा दिया, कुड़कुड़ा रहे। अब मूसा भी उस टाइम में मूसा की स्थिति को देख रहा हूँ, मूसा भी इरिटेट हो गया होगा बहुत ज़्यादा। और मूसा इरिटेट क्यों हुआ होगा? मूसा इरिटेट इसलिए होगा, इतना आर्ग्यू कर करके अपनी दलीलें दे दे के तो इनको लाया होगा कि भाई मेरी मानो, चलो तुम सुनो तो सही, मैं जो कह रहा हूँ आप एक बार चल लो। मेरे को खुदा ने बोला है दूध की और शहद की नदियाँ होंगी और बहुत बड़े बगीचे होंगे, बागान होंगे, हम बहुत ऐशो आराम से रहेंगे। मूसा अपनी गारंटी पे लाया होगा ना इन्हें कि तुम चलो मेरे साथ, मैं पक्की गारंटी दे रहा हूँ तुमको, और वो पक्की गारंटी है कि आप मेरे साथ। ये एक सेकंड के लिए ना ये बंद कर दो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, वो डिस्टर्ब करता रहेगा वरना लोगों को, मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा। मूसा पक्की गारंटी पे लाया होगा कि आप मेरे साथ चलो। आप अगर किसी को लेकर जाओ कि भैया मनाली चलो, बहुत ठंडा है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया है, मैं गया था, बहुत अच्छी वादियाँ हैं, सब कुछ बढ़िया है, और आपके साथ कोई मनाली जाए, वहाँ होटल ना मिले, भीड़ ही भीड़, ट्रैफिक ही ट्रैफिक, और पूरा हर चीज़ महंगी हो जाए, तो क्या करोगे आप झेपते फिरोगे कि भाई ये जून का महीना है इसलिए ऐसा हो गया, नहीं तो बहुत शानदार और एकदम आलीशान रहता है। आप किसी को बोल के किसी रेस्टोरेंट में ले जाओ कि यहाँ का खाना देखो, यहाँ का चिकन ट्राई करो, बहुत ही अच्छा है, और उसी दिन नमक बढ़ जाए, आप क्या करो? आप तो अपनी गारंटी पे लाए थे कि भैया बहुत बढ़िया खाना है। किसी का रिश्ता लगा दो कि लड़की बहुत अच्छी है, लड़का बहुत बढ़िया है, और उसके बाद कुछ और ही केस निकले। अब आपको तो पता नहीं था, आपने तो अपनी अच्छाई में मदद करी, अब हो गया। मूसा के साथ भी तो यही हुआ है। मूसा इनको गारंटी पे ले आया, भाई चलो मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। वहां जाके लोग देख रहे हैं, भाई आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन है, तेरे से पहले ही बोल रहे थे हमें नहीं आना था, काहे को ले आया है, क्यों ले आया है, हमें इस प्रॉब्लम में क्यों डाल दिया है, और इस प्रॉब्लम में से हम निकलेंगे कैसे? कहानी हम सब जानते हैं आगे की, लेकिन मूसा की स्थिति को सोच रहा था कि उस पोजीशन में मूसा क्या हाल में होगा, कि बुला बुला के ले आया है और अब कुछ नहीं हो रहा है। और वो प्रॉब्लम वाले टाइम में फिर मूसा से परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में ये क्या है? उसने कहा ये लकड़ी है, उसने पानी में डाल और ये 2 भाग हो जाए। 2 भाग हुआ, ये पार हो गए। क्योंकि ये बाइबल में लिखा है, हम इतनी आसानी से पढ़ लेते हैं तो ये नॉर्मल दिखता है, पर जब आप मूसा की पोजीशन में आके देखेंगे कि एक प्रॉब्लम सामने खड़ी है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं, और उस प्रॉब्लम के सलूशन के अंदर भी उसका कोई कंट्रोल नहीं है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जो कि आपको आपकी वजह से नहीं है, पर वो है, आपकी गलती नहीं है, पर वो प्रॉब्लम है, आपको झेलनी पड़ेगी। आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बाकी लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर गए, आपकी क्या गलती? आपकी क्या गलती? लेकिन अब वो प्रॉब्लम तो आपको झेलनी पड़ रही है, और उसका सलूशन क्या है वो भी आपको नहीं पता, कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम है जो हमारी वजहों से नहीं है, पर है और झेलनी पड़ रही है। बहुत से माँ बाप हैं जिनके बच्चे नहीं सुनते, उनकी नहीं सुन रहे। अब उन्होंने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया कि उनके बच्चे बिगड़ जाए, वो बेस्ट से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि भाई ये सही रहे। अब वो नहीं सुन रहा, माँ बाप की क्या गलती है?
कह सकते हैं आप कि नहीं माँ बाप ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, कोई भी पेरेंट क्यों ना हो, उनकी इंटेंशन हमेशा अच्छी ही रहती है, कोई भी क्यों ना हो। अब बच्चा ठीक है ही नहीं, बनना ही नहीं चाह रहा ठीक, कोशिश ही नहीं कर रहा, अब ये प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ेगी ना पेरेंट को, माँ बाप को तो झेलनी पड़ेगी, क्या करें। और इसका कोई समाधान भी नहीं दिख रहा, कंट्रोल कैसे करें, नहीं सुन रहा तो नहीं सुन रहा। मूसा भी इसी तरीके से बैठा हुआ। सोल्यूशन कहाँ से आता है? सोल्यूशन परमेश्वर की ओर से आता है, और वो भी ऐसा सोल्यूशन आता है जो मूसा सोच नहीं सकता कि लकड़ी को पानी में डाल दे, ये समुद्र दो भाग हो जाएगा और ये लोग पार कर जाएंगे। आपकी जिंदगी में भी सोल्यूशन है, लेकिन वो सोल्यूशन कैसा है, कहाँ है, किधर से आएगा पता नहीं। खुदा पे भरोसा है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। जिंदगी की कुछ मुश्किलें ऐसी होती है जिनका सोल्यूशन सामने नजर नहीं आता, और यह भी समझ नहीं आता कि खुदा भी कैसे करेगा। लाइफ में प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सोल्यूशन मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा है कि खुदा कैसे करेगा। अब हम आते हैं अगले कलाम के हिस्से में। अगला कलाम का हिस्सा मिलता है मरकुस की इंजील, उसका 4 अध्याय, जो इसका सोल्यूशन है उसके बारे में मैं बताऊंगा। मरकुस 4 उसकी 35 से 41 आयत, 35 to 45। ये भी बहुत मशहूर किस्सा है बाइबल का। एक सांस में मैं एक दफ़ा में मैं इसे पढ़ूंगा और फिर बस इस पे बात करेंगे हम। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। चेलों ने नहीं कहा है, परमेश्वर ने कहा आओ हम। मूसा को भी परमेश्वर ने बोला कि इन लोगों को लेके निकल जा। चेलों को भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा आओ हम पार चले। चले, पार चलते हैं ये। और वो भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। जो भी नाव वगैरह रही होगी, यीशु मसीह चेले नाव में चढ़ गए। अब ये निकल गए। अब जब निकल गए तब बड़ी आंधी है और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। अब इतनी बुरी तरह आंधी और तूफान आ रहा है और ऐसी लहरें उठ रही हैं कि वो नाव के अंदर पानी आ रहा है। और जब गलील जिसको ये पार कर रहे थे, अगर आप उसको देखेंगे, आप समुद्र, गलील तो बहुत ही बड़ा है। आप किसी तालाब में, नैनीताल कोई गया है यहाँ? नैनीताल देखा है किसी? सब नहीं देखा। नैनीताल के बीच में लेक है, बहुत बड़ा नहीं है, आर पार देख सकते हो आप, लेकिन उसके बीच में अगर नाव पूरी हिल जाए, बहुत बड़ा नहीं है वो, डर लगेगा, लगेगा ही, चाहे कितना ही पानी हो, नाव अगर हिल जाए तो डर लगेगा। अब ये जो गलील का समुद्र, जिसमें इसमें एक किनारे से दूसरा किनारा दिखता नहीं है। जब आप इसे पार करने के लिए नाव पे जाएंगे तो बीच में ऐसा भी हिस्सा आता है कि चारों तरफ जमीन ही नहीं दिखेगी है। उसके बीच में तूफान आ गया और लहरें आ रही हैं, और ये रात का समय है, अंधेरा वैसे ही हो रहा है। परेशानी इनकी जिंदगी में आ गई, इनकी वजह से आई है, चेलों की वजह से आई है? नहीं। उनके कंट्रोल में है वो परेशानी? नहीं। अपने आप वो परेशानी आ गई। और जब वो परेशानी आ गई है, अब ये क्या हो रहा है? अब आंधी आ गई, भरा जा रहा है, 38वीं आयत, पर वो आप पिछले बाग में गद्दी पर सो रहा था। जिंदगी नहीं आई हुई है और खुदा सो रहा है। हमारी जिंदगी की नाव हिले जा रही है, पानी भी भर रहा है, बुरे हाल है, और खुदा भी हमारे साथ में ही है, लेकिन खुदा तो सो रहा है। लाइफ में भी यही हो रहा होगा शायद। लाइफ की परेशानियां हैं और हमारी वजह से नहीं है, हमारे कंट्रोल की वजह से नहीं है, पर है, उन्हें झेल रहे हैं, और फील ये हो रहा है कि खुदा सो रहा है, और उस परेशानी का सलूशन भी नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में ये लोग जो करते हैं वो वाजिब है। ये लोग क्या करते हैं? तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं?
3 बार डांटा गया है इस पैसेज के अंदर, ये पहली डांट है। ये चेले ही गुरु को डांट रहे हैं। यहाँ तो बहुत अच्छे से लिखा है, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। पर आप सोचो, नाव जब हिल रही होगी, पानी भर रहा होगा, तो इतने प्यार से उठाया होगा, झंझोड़ के लाया होगा। पानी भरा जा रहा है, आपको नींद की लगी पड़ी, पैनिक सिचुएशन है ये। और ये चेले डांटते हैं, एक्चुअली में डांट रहे हैं यहाँ कि भाई पानी भरा जा रहा है और आपको सोने की पड़ी है। अब इन्होंने जब डांट लिया, तब यीशु मसीह उठते हैं। यीशु मसीह उठ के वो भी डांटते हैं। वो किसे डांटते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। एक्सपेक्टेड है ये सोल्यूशन। आप इस सिचुएशन में जाके देखिए, आपकी नाव हिले जा रही है, पानी भर रहा है, आंधी तूफान आ रहे हैं, आपके गुरु सो रहे हैं, उनको भी आपने उठाया कि पानी भर रहा है। तो उस टाइम में आप सोल्यूशन क्या सोचेंगे? किस तरीके से इस नाव को निकालें या हम खुद तैर के निकले? ह्यूमन माइंड का सोल्यूशन तो यही है, और वो भी समझ नहीं आ रहा है। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कैसा सोल्यूशन दिया? आंधी और पानी को डांट दिया। ये नॉर्मल और एक्सपेक्टेड सोल्यूशन नहीं है। चेलों ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये उठेगा और आंधी और पानी को डांटेगा। हम सबको पता यही हुआ, आंधी पानी को डांटा और आंधी और पानी, तूफान और सब कुछ शांत हो गए। आगे लिखा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, अब ये चेलों को डांटा जाता है। तीसरी डांट जो है वो चेलों को है। वो क्या है? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? प्रभु यीशु मसीह चेलों को डांटते हैं कि भाई तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक? इसमें चेलों का एक रिस्पॉन्स आता है। वो रिस्पॉन्स 41 वर्ष है। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्यों डरते हो? लेकिन चेलों ने बाद में क्या किया? वो डरे ही, और कुछ अलग नहीं किया उन्होंने। वो डर रहे थे, डर ही रहे थे। ना तो आंधी के कान है, ना पानी के कान है। ना तो आंधी के कान है, ना पानी के कान है। और आंधी और पानी जीवित चीजें नहीं है, लिविंग थिंग्स नहीं है कि अपने आप वो कार्य कर सके। वो डर रहे थे, डर ही रहे थे। ना तो आंधी के कान है, ना पानी के कान है। ना तो आंधी के कान है, ना पानी के कान है। और आंधी और पानी जीवित चीजें नहीं है, लिविंग थिंग्स नहीं है कि अपने आप वो कार्य कर सके। पर तब भी जब परमेश्वर ने उन्हें बोला तो उन्होंने उस बात को माना। पर जिनके सुनने के कान हैं, वो सब कुछ देख के समझ के भी नहीं समझ रहे। वो क्या कर रहे हैं? वो डर रहे हैं। अब इतना तो पता है मुझे कि हाँ, परमेश्वर की ओर से ही सलूशन आएगा। मुझे इतना पता है कि परमेश्वर की ओर से ही सलूशन आएगा। मेरी प्रॉब्लम मेरी वजह से नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसका सलूशन भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, तो वो परमेश्वर की ओर से सलूशन आएगा ही। ये इस पैसेज से हम सीख लेते हैं। परमेश्वर आपको ये बात बोल रहा है कि भाई आराम से रहो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन हमारे सुनने के कान होते हुए भी ये बात हम सुन और समझ, जिसके कान भी नहीं है वो भी ये बात समझ गए। ये दूसरा पैसेज हो गया। अब हम तीसरे की ओर आते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, उसकी पहली दूसरी आयत पढ़ेंगे और 13वीं आयत पढ़ेंगे। हो सकता है बीच में से भी मैं पढ़ाऊं, पर पहली, दूसरी और 13वीं आयत पे मेरा आज ध्यान है। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय, उसकी पहली दूसरी आयत और उसके बाद 13वीं आयत।
हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हाँ ये भी समझाते हैं हाँ कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने। बस पौलुस कहता है मैं जो परमेश्वर के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं जो परमेश्वर का सहकर्मी हूँ, मैं ये भी समझाता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जो आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है वो उसे व्यर्थ, न जाने। उसे वेस्ट मत कीजिए। आप ग्रेस में हैं, आप अनुग्रह में हैं, उसे आप वेस्ट मत कीजिए। आगे, क्योंकि वो तो कहता है हाँ अपनी प्रसन्नता के समय हाँ मैंने तेरी सुन ली, हाँ और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, हाँ देखो अभी वह उद्धार का दिन है। बस ये सेकेंड आयत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आयत कहती है क्योंकि वो तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी। अब इस आयत से मुझे दो बातें समझ आती है। यहाँ लिखा है जब मैं खुश हूं तब मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का। अगर ये प्रसन्नता के समय सुना जा रहा है तो फिर गुस्से के समय मतलब नहीं भी सुना जाता है। परमेश्वर कहते हैं मैंने प्रसन्नता के समय में तेरी, इसका मतलब कोई ऐसा समय भी होगा जब मैं तेरी नहीं सुनता हूं, पर एक सा समय नहीं रहता है। इसके आगे जब आप पढ़ेंगे आए तो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तीसरी आयत में वो कहता है हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष। पौलुस कहता है वो अपने समय में सुन लेगा, वो उसका अनुग्रह है, उसकी मर्जी है। पर मैं अपनी जिंदगी में ये कोशिश करता हूँ कि कुछ भी ऐसा ना करूँ कि ठोकर खाने का समय ना आए। और उसके आगे वो बताता है परेशानियां मेरी लाइफ में भी। जब आप 9 आयत से पढ़ोगे, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान है और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ। पौलुस कहता है मेरा ये हाल है कि मैं कंगाल हूँ, फिर भी मैं ऐसे रहता हूँ कि बहुतों को धनवान कर दूँ। मेरी जिंदगी में भी दुख है, फिर भी मेरे जरिए दूसरों को आनंद मिलता है। मेरे पास कुछ भी नहीं, फिर भी मेरे पास बहुत। इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस तरीके से समझिए। हमारी कलीसिया में जहां तक मुझे लगता है ऐसा कोई भी नहीं है जो भूखा मर रहा हो। चाहे कोई भी परेशानी आपकी लाइफ में आ रही हो, आप रोज का खाना तो खा ही लेते हैं, बेसिक चीज बोल रहा हूं, लेकिन उसका यह भी मतलब नहीं है कि हमारी कलीसिया में सबके पास सब कुछ है। किसी भी रूप में हो सकता है, मैं गाड़ी और घर के रूप में नहीं बोल रहा हूं। आप लोग अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स जानते हैं, आपकी बेसिक चीजें पूरी हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी डिमांड्स हैं, कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पूरी हो ही नहीं रही है और उनमें आपको कमी है। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा और मैं जानता भी नहीं, और मैं किसी को पूछ भी नहीं रहा हूं, लेकिन आप खुद अपने आप को जानते हैं। मेरी जिंदगी में भी कोई कमी है जो शायद मैं चाहता हूं वो हो, किसी भी रूप में हो सकती है। आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई कमी है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हो, लेकिन उस सब के बीच में भी लाइफ आपकी चल रही है। उस कमी के बावजूद भी जिंदगी चल रही है। ऐसा है कि नहीं है? है। किस किस की लाइफ में कोई कमी है बताओ, हाथ डालो जिसकी लाइफ में कमी है किसी भी रूप में। मैं पूछ नहीं रहा हूं, अगर नहीं है तो और अच्छा है, खुदा आपको बरकत दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी परेशानी है जो आपके कंट्रोल में नहीं है।
कोई ऐसी मुश्किल ज़िंदगी में है, कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में है जिसका सल्यूशन भी आपको नहीं पता और उसका रास्ता आपको पता है खुदा ही कर पाएगा क्योंकि मेरे हाथ में नहीं। 13वीं आयत यहाँ लिखी है, वो इस बात का सल्यूशन है। 11, 12, 13 मैं पढ़ता हूँ। पौलुस इन लोगों को जिनकी ज़िंदगी में कमी है और परमेश्वर के अनुग्रह में ये लोग चलते हैं, वो कहता है, हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की है, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है, तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय, इतना ही काम करना है। खुदावन का अनुग्रह खुदावन के कंट्रोल में है। आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते कि किस तरीके से वो आपकी सोल्यूशन निकालेगा प्रॉब्लम्स की। खुदावन की मर्जी है वो किस समय कैसे आपकी ज़िंदगी में क्या काम करेगा। आपकी ज़िंदगी में कमी है, हाँ है। आपकी ज़िंदगी में बड़ी है, हाँ है। जैसा भी है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आपने ना तो छेड़ना है ना कुछ आप कर सकते हो। पर आपके कंट्रोल में क्या है? वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह उस नाम में कहते हैं, तुम डरो मत और विश्वास रखो। और पौलुस यहाँ कहता है, तुम्हारा इतना ही काम है, तुम अपने हृदय को खोल दो। मिस्रियों से जब ये लोग बाहर निकल के भाग रहे थे, इनके पास कोई पावर नहीं थी कि ये लाल समुद्र पार कर लेते, और वो प्रॉब्लम भी इनकी नहीं थी। परमेश्वर ने कैसे भी सोल्यूशन के लिए निकाला कि लाल समुद्र 2 भाग में हो गया। सोल्यूशन उनके कंट्रोल में नहीं था। उनके कंट्रोल में बस क्या था? मूसा पर जब यहाँ तक लाया है, परमेश्वर पर विश्वास रखना। अब जो मैंने शुरू में बोला था टेस्टिमोनियल सर्मन है, तो मैं आपको वो गवाही बताता हूँ जो मैं आज शेयर करना चाहता। तो उसको बताने के लिए मैंने कलाम को समझाया। मेरी सेमिनरी में मेरा एक बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड है। वो मेरी शादी पे बेस्ट मैन भी था, वो इतना क्लोज है। जब वो सेमिनरी में था तो होली का दिन आया। सेमिनरी में होली मतलब हमको छुट्टी हो जाती थी और पूरा शहर यूजुअली बंद रहता है होली के वजह से। होली के दिन ज़्यादातर सब कुछ बंद रहता है। ये बाहर गया घूमने या पता नहीं क्या खाने पीने क्या करने गया। वहाँ पर भांग बट रही थी। भांग जानते हैं सब लोग? इसको पता नहीं था कि ये भांग। दूध समझ के ये पी गया, बिल्कुल मीठा था। 2 गिलास पी गया, 2-3 गिलास पी गया। गर्मी थी। और वो पी के जब आ गया तो उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये भांग है। 3 दिन तक ये बहुत ज़्यादा परेशान था, नशे में था, समझ ही नहीं आ रहा था। प्लस दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर सेमिनरी में पता लग जाए कि आप नशे में हैं तो आपको निकाल देंगे। तो 2-3 दिन तो चलो निकाल लिए, नशा वगैरह उतर गया। जब नशा उतर गया तो लगा कि ठीक है, हो गया, गलती हो। इसको पता ही नहीं था वो क्या है, गुजर गया वो वक्त। लेकिन इसकी वजह से उसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपके दिमाग पे नशा असर करता है भांग का ना। तो उसको जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ये हुए कि उसको एंजाइटी होने लगी। तो वो सेमेस्टर नॉर्मली किसी तरीके से निकाल लिया। अब वो सेमेस्टर कैसे ना कैसे करके निकाल लिया। वो अकेला सो नहीं पाता था, डरने लगा, बैठे बैठे डर लगने लगता था। तो वो आके मेरे कमरे में या किसी और के कमरे में पूरा सेमेस्टर वो हम में से किसी एक के कमरे में सोए। फिर वो जब घर गया तो घर में भी अकेले नहीं सो पा रहा था। तो पहले घर वालों ने तो निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया कि ऐਵੇਂ ही बोल रहा है, ऐਵੇਂ ही कर रहा है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फालतू में कर रहा है। लेकिन बाद में समझ आया, बाद में वो रोने भी लगा, रात को उठ रहा है और रोए जा रहा है। तो पेरेंट्स भी सीरियस हुए कि भाई ये क्या हो गया है। डॉक्टर के पास लेके गए। तो जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस है और नींद नहीं आ पा रही है। वो करीब 6 दिन से ज़्यादा हो गया था कि लगातार सो नहीं पाया था।
अगर आप जो मेडिकल लाइन के हैं वो जानते हैं कि आप 3 दिन 2 दिन भी सो नहीं पाए अगर लगातार, तो बॉडी कैसी हो जाती है। वो 6 दिन गुजर गए, सो ही नहीं पाया। फिर डॉक्टर ने नींद की गोलियां दी और नींद की गोलियां दे के ये बोला कि इसके ज़रिए रिलैक्स हो गया, आप सो पाओगे। वो गोलियां लेने लग गया। जब तक वो गोलियां और डोज लेता रहा तब तक वो सोता रहा। उसके बाद जब नॉर्मल हुआ तो उसे लगा कि अब नींद की गोलियां लेके सो रहा हूँ, अब नॉर्मल हो गया, जब अब खाने की क्या ज़रूरत है। जब गोलियां स्टॉप करी 1 हफ्ते बाद वापस पैनिक अटैक और एंजाइटी होने लगी। फिर डॉक्टर ने दूसरी बार डोज दिया। दूसरी बार डोज देने के बाद फिर उसने कहा अब नॉर्मल हो गया। फिर जैसे ही जिस दिन गोली बंद करी अगले दिन से पैनिक अटैक शुरू हो गया। फिर वो डॉक्टर के पास तीसरी दफ़ा लेके गए। तीसरी दफ़ा जब वो डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला ये मेरे से भी इलाज नहीं होगा, कब तक नींद की गोलियां देते रहेंगे, आपको एक साइकियाट्रिक को दिखाना पड़ेगा। साइकियाट्रिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को रेकमेंड किए कि आप इनके पास जाके इसे दिखाओ। अभी जो मेरा ये फ्रेंड था, साइकियाट्रिक डॉक्टर सुन के इसको कुछ नहीं समझ आया, बस सोचा इसका मतलब मैं पागल हो गया हूँ। क्योंकि पहली दफ़ा में आपको नहीं समझ आता, इसे लगा साइकियाट्रिक डॉक्टर मतलब मेरे को पागल खाने में डाल देंगे। और ज़्यादा डर गया। और ज़्यादा डरने के बाद वो डॉक्टर को दिखाने से ये कतराता रहा। अब उसके बाद एक और बड़ी गलती क्या कर दी कि इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ लिया। बीमारी है, बीमारी के साथ साथ इंटरनेट पे पढ़ लिया कि मेरे को एंजाइटी और मुझे नींद नहीं आती। उसके बारे में जब पढ़ा तो वहाँ पे कमेंट्स वगैरह उसने पढ़े तो कोई वहाँ पे लिख रहा है मेरे को 4 साल से ये ठीक नहीं हुआ, कोई वहाँ पे लिख रहा है मेरे को 14 साल से ठीक नहीं हुआ, कोई लिख रहा है मेरे को 18 साल हो गए ये ठीक ही नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों ने बोला ये ठीक होता ही नहीं है। अब ये और ज़्यादा डर गया। फिर ये उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गया, उन्होंने भी अपनी ट्रीटमेंट चालू किए, सब किया, सब हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और हालत यहाँ तक आ गई कि इसके अंदर से ही आवाज़ आने लग गई कि तुझे सोना नहीं है, तू सो नहीं सकता। ये आपके अंदर से ही आवाज़ आ रही है। जब वो सोने की कोशिश करे अंदर से आवाज़ आए कि तू सो नहीं सकता। अब पास्टर बनने जा रहा है और ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में से गुजर रहा है, परेशान हो गया। उस परेशानी में दूसरा साल भी निकाला और वो हालत मैंने देखी है अपने आगे जो इसकी थी कि आंसुओं से रो रहा है और नींद नहीं आ रही, सोने के लिए रोता था। परेशान हो रहे हैं। इसने क्या किया कि मैं दुआ करना शुरू करूँ। दुआ करना शुरू किया, कुछ नहीं हुआ। नींद नहीं आ रही है तो क्या करें, तकिया हटा के बाइबल को तकिया बना के सोना शुरू किया। लोग तकिए के नीचे बाइबल रखते, इसने बाइबल का ही तकिया बना लिया। मैं बाइबल पे ही सर रख के सोऊंगा तब तो नींद आएगी। तब भी कुछ नहीं हुआ और परेशान होता रहा। दूसरा साल भी निकल गया और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रहा था, ट्रॉमा से गुजर रहा था। और जब आप खुद ही साइकोलॉजिकली अनस्टेबल हो, आप खुद ही प्रॉब्लम में हो, आप क्या कलाम प्रचार करोगे और क्या लोगों को बताओगे। और इसका खुद का विश्वास ही हिल गया कि भाई मैं दुआ भी कर रहा हूँ, बाइबल पे भी सर रख के सो रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम जा ही नहीं रही। उसके बाद इसने ये एक एक्सेप्ट कर लिया, इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही कर लिया कि अब मुझे इसी के साथ जिंदा रहना है। मेरे को ज़िंदगी भर कभी नींद ठीक से आएगी नहीं, या तो गोलियां खाऊंगा या कुछ करूंगा। अब इसी प्रॉब्लम के साथ मेरे को स्ट्रगल करते करते ज़िंदगी जीनी है। फिर एक और साल इसी चीज़ में गुजरा। सब चीज़ से मन हट गया, यहाँ तक इस डिसीजन पे आ गया। एक रात सुसाइड की भी कोशिश करी, रस्सी सब लगा ली और उसके बाद मरने की भी कोशिश करी, पर हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इस हद तक आ गया कि मरना भी चाह रहा हूँ तो मर नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग भी थे, हम सब लोग ने संभाला। अब हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रॉब्लम ऐसी है कि उसकी वजह से नहीं है,
और वो प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन क्या है वो भी नहीं पता है। खुदा पे विश्वास है पर सोल्यूशन आएगा कैसे ये भी नहीं पता। सेम सिचुएशन है जो मैं कलाम में से बता रहा हूँ, सेम सिचुएशन है ना, सेम सिचुएशन में से गुजर रहा था। उसके बाद जब इसने ये सोच लिया कि इसी प्रॉब्लम के साथ जीना है और बस इसी के साथ देखेंगे जैसी चलती रहेगी, अब लाइफ तो है, और मिनिस्ट्री छोड़ने का भी मन बना लिया था। एक रात बस ये दुआ करी कि खुदा अगर तू है तो तू मुझे ठीक कर। अब मैं अटेम्प्ट करना छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे ये समझ आ गया है कि ये प्रॉब्लम मेरे बस में ही नहीं। बाइबल पे भी सर रख के देख लिया, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। डॉक्टरों को देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है। हर तरीके की चीजें ट्राई कर ली, कुछ नहीं हो रहा है। तुझे छोड़ भी लिया तब भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके फादर भी पास्टर है। उसके बाद उसने बस एक ही दुआ करी, खुदा अगर तू है तो तू मुझे ठीक कर। तब एक आयत उस दिन इसको मिली, यूहन्ना आई थिंक 13वां अध्याय और उसकी 7 आयत है। यूहन्ना की इंजील उसका 13 अध्याय उसकी 7th वर्स। अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ जो मैं कहता हूँ, हाँ जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, हाँ। पर तू उसके बाद समझेगा। ये आयत उसने पढ़ी, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता परंतु इसके बाद इस आयत को पढ़ने के बाद उसने कुछ खुदा से कहा, खुदा मेरे को नहीं समझ आ रहा, अब तुझे ही समझ आ रहा है, तू ही ठीक करना। एक दिन अपने आप उसे नींद आ गई। उस दिन से आज तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सिर्फ इस आयत पे उसने भरोसा रखा, खुदा मुझे समझ नहीं आ रहा है। खुदा ने कहा तुझे समझने की भी जरूरत नहीं, अभी जो हो रहा है तू नहीं समझता, परंतु बाद में इसको। आज वो पास्टर इंचार्ज है, फुल पास्टर है, कलीसिया चला रहा है। आने वाले समय में शायद उसकी शादी भी होगी, उसकी फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने ट्रॉमा से वो हमारे सामने, मेरे तो बहुत क्लोज था, तो मैं बिल्कुल अपफ्रंट रहा हूँ। इस प्रॉब्लम को मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैंने देखा है वो किस परेशानी में था, और इसका कोई सोल्यूशन मेडिकल में नहीं मिल रहा था, कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन खुदा ने अपने आप सोल्यूशन दिया जहां वो समझ नहीं सकता था। ये टेस्टिमोनियल सर्मन है, ये जिंदा और सच्ची गवाही मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कि ये काम प्रैक्टिकली कलाम करता है। आपकी जिंदगी में अगर कोई परेशानी और प्रॉब्लम है जो कंट्रोल में नहीं है और उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, तो खुदा आज आपसे कहता है जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझे। ये कलाम किसके लिए है मुझे नहीं पता, किसे आज ये सुनना है मुझे ये भी नहीं पता, किस तक खुदा की आवाज़ पहुंच रही है मैं डिसाइड करके नहीं आया, लेकिन खुदा को पता है किसको ये आज बात सुननी है। कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से आप तड़प रहे हैं, आप परेशान हैं, वो सोल्यूशन नज़र नहीं आता और वो गलती भी आपकी नहीं है, लेकिन खुदा आज आपको कह रहा है अभी जो हो रहा है तुम नहीं समझ पा रहे हो, परंतु जो बाद में तुम इसे समझोगे। पर एक ही चीज़ है, उसके ऊपर विश्वास। अगर उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो फिर थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाइए। भरोसा मतलब फिर भरोसा कि खुदा तेरे ऊपर है, अब तू ही कर। नहीं पता कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, आगे क्या होगा, कैसे रास्ता निकलेगा, मेरे दोस्त को भी नहीं पता था। पर एक दिन आया और अपने आप वो परेशानी खत्म हो गई। आज तक वो नहीं है। आपकी ज़िंदगी की परेशानी के लिए भी खुदा है। बस एक ही चीज़ है कि आप अपने दिल को खोलें और उस पर विश्वास करें, खुदा रास्ता निकालेगा। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से
हिदायत से बरकत दे। आइए हम दुआ मांगते हैं। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, तेरे सामने आते हैं, शुक्र करते हैं इस होप के लिए, इस आशा के लिए जो तुझसे मिलती है। ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, परेशानी है और समझ नहीं आता कि रास्ता कहाँ से निकलेगा, पर तू वो खुदा है जो हमारी परेशानियों को जानता है और तेरे समय से तू हमें वो परेशानी में से निकालेगा, उस दुख से निकालेगा, उस कमी में से बाहर लाएगा। लेकिन उस वक्त के लिए भी तू हमें संभालता है। हम तेरा शुक्र करते हैं। इस कलाम के ज़रिए जो भी आज यहाँ सुनने आए हैं, जानने आए हैं, तो इनको बहुतायत से बरकत बख्शना। तेरे हाथों में अपनी ज़िंदगी को सौंपते हैं और इस कलीसिया के हर एक शख्स की ज़िंदगी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इनकी ओर अपने कान को लगा, अपने वक्त के मुताबिक प्रभु जी उस सल्यूशन को भेज, उस तसल्ली को भेज, उस ताकत को भेज और इस कलीसिया को संभाल। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं,